हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जेरेमी बेंथम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप जेरेमी बेंथम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में निश्चित रूप से सहायक होगी। अगर आप इस वीडियो को देखे रहेंगे और इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़े रहेंगे तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी लेक्चरर, नेट जेआरएफ और यूपीएससी की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उपयोगितावाद का प्रतिपादक या सबसे प्रबल समर्थक कौन है? ऑप्शन में दिया है जे.एस. मिल, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल या रूसो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम दोस्तों उपयोगितावाद का प्रतिपादक और सबसे प्रबल समर्थक है। जेरेमी बेंथम का जन्म दोस्तों 1748 ईस्वी में ब्रिटेन में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता वकील थे जिसका प्रभाव उस पर भी पड़ा और वह भी वकील बन गया और कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन गया। उपयोगितावाद उदारवाद का एक प्रकार है जो भौतिकवाद तथा सुख दुख के आधार पर संवैधानिक लोकतंत्र और कानूनी अधिकारों को मान्यता देता है और यह प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता नहीं देता है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को कोरा बकवास कहा है। डेविड ह्यूम ने सर्वप्रथम उपयोगितावादी दर्शन का स्पष्ट प्रतिपादन किया। प्रिस्टले ने सुख और दुख नामक शब्द दिया। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बेंथम ने हचिसन से ग्रहण किया है। हचिसन से जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल और ऑस्टिन उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक हैं। बेंथम ने उपयोगितावाद को चरम सीमा पर पहुंचाया, इसलिए उसे उपयोगितावाद का प्रबल समर्थक कहा जाता है। बेंथम को ही उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। उपयोगितावाद के अनुसार दोस्तों राजकीय और सामाजिक कार्यों का मापदंड उसकी उपयोगिता होती है। उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मूल में एक इंद्रिय प्रधान प्राणी होता है जो सदैव सुख की खोज करता है और दुख से बचना चाहता है। इसलिए जो कार्य सुख देता है वह अच्छा है और जो कार्य दुख देता है वह बुरा है। सुख ही समस्त मानवीय प्रयत्नों का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो यह है उपयोगितावाद और बेंथम इसके प्रबल समर्थक हैं। आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बेंथम किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन में दिया है फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का या यूनान का। तो इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, इंग्लैंड का। बेंथम जो है इंग्लैंड का रहने वाला था। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं कौन है? इनमें से बताना है। इसमें दिया है लॉक, हॉब्स, जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा दोस्तों, जेरेमी बेंथम। फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक जेरेमी बेंथम हैं। इसके अलावा एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन भी बेंथम की महत्वपूर्ण रचना है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें दिया है पहला, उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला सही है, उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। फिर अगला है, उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है। तो यह भी सही है, उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है। फिर अगला है, उपयोगितावाद समाज सुधार के लिए क्रांति पर बल देता है। तो क्रांति पर बल नहीं देता है, यह इसका गलत है। फिर अगला है, उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है। तो यह भी सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। उपयोगितावाद दोस्तों समाज सुधार के लिए क्रांति पर बल नहीं देता है बल्कि संवैधानिक कानूनों पर बल देता है। संवैधानिक कानूनों के द्वारा सुधार किया जाए, इस पर बल देता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंथम के विचार में सुख और दुख को मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है? इनमें से बताना है। इसमें दिया है पहला, आनंद मापक पद्धति द्वारा। दूसरा है प्रश्नावली पद्धति द्वारा। तीसरा है साक्षात्कार पद्धति द्वारा और चौथा है
तुलनात्मक पद्धति द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, आनंद मापक पद्धति द्वारा। सुख और दुख को मापने के लिए दोस्तों बेंथम ने हेडोनिक कैलकुलस नामक एक सुख मापक यंत्र बनाया था। बेंथम का मानना था कि सुख और दुख को उसी से मापा जा सकता है। जिस काम से सुख मिलता है वह अच्छा काम है और जिस काम से दुख मिलता है वह काम बुरा है। फिर अगला क्वेश्चन है, बेंथम की पेन ऑप्टिकन योजना है, क्या है इनमें से बताना है। इसमें दिया है पहला, एक आदर्श विद्यालय का नमूना, दूसरा है एक आदर्श जेल का नमूना, तीसरा है एक आदर्श संसद का नमूना और चौथा है एक आदर्श ग्राम का नमूना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, एक आदर्श जेल का नमूना। पैन ऑप्टिकन दोस्तों एक आदर्श जेल का एक नमूना है जो बेंथम ने प्रस्तुत किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोत बतलाए हैं। इसमें दिया है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा दोस्तों, 5। बेंथम ने सुख और दुख के 5 स्रोत बताए हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? देखिए, प्राकृतिक स्रोत, राजनीतिक यानी कि कानूनी स्रोत, नैतिक स्रोत, सामाजिक यानी कि लौकिक स्रोत और दैवीय यानी कि धार्मिक स्रोत। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंथम ने ब्रिटेन की तत्कालीन व्यवस्था में सुधार हेतु क्या सुझाव दिया। इसमें दिया है पहला, मतदान गुप्त रीति से होना चाहिए, दूसरा है पार्लियामेंट का प्रतिवर्ष चुनाव होना चाहिए, तीसरा है प्रेस की स्वतंत्रता पर बल और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ब्रिटेन की तत्कालीन व्यवस्था में सुधार के लिए दोस्तों बेंथम ने ये सब उपाय अपनाए थे और बताया था कि मतदान गुप्त रीति से होना चाहिए और पार्लियामेंट का प्रतिवर्ष चुनाव होना चाहिए और प्रेस को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि सुख की मात्रा बराबर हो तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है जेम्स मिल का, बेंथम का, जॉन स्टुअर्ट मिल का या रूसो का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, बेंथम का। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों बेंथम का है। बेंथम ने दोस्तों सुख को मात्रात्मक माना है और मिल ने सुख को गुणात्मक माना है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की धारणा को किसने प्रतिपादित किया। इसमें दिया है आदर्शवादियों ने, साम्यवादियों ने, उपयोगितावादियों ने या व्यक्तिवादियों ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, उपयोगितावादियों ने। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित यानी कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का प्रतिपादन उपयोगितावादियों ने किया था। बेंथम के अनुसार दोस्तों व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उनके सुखों में वृद्धि होती है। इसलिए राज्य को प्रत्येक कार्य करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उसके उस कार्य से कितने व्यक्तियों का भला होने वाला है। तो यही है दोस्तों अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की धारणा। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।